हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर होगा मैथमेटिक्स का गणित का बहुपद। बहुपद की यदि हम बात करें तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, बहुपद के शून्यक कितने होते हैं और उनके मूल कितने होते हैं। त्रिघात बहुपद, घात 1 वाले बहुपद को, घात 2 वाले बहुपद को, घात 3 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, ये सब हमें समझना है। आइए समझते हैं बहुपद के इन सभी बातों को। तो सबसे पहले है बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए जो व्यापक रूप लिखिएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इजकल टू ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये हुआ ax² प्लस bx प्लस c। अब पॉइंट उठता है, बात आता है कि हम इसको बहुपद का मूल कितने होते हैं। तो बहुपद के दो मूल होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, दो मूल। बहुपद के मूल कितने होते हैं तो दो होते हैं, एक का नाम है अल्फा और एक का नाम है बीटा। फिर मूलों का गुणनफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b/a। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, जिसे कहा जाता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो c/a होता है। अब ये थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो ax² प्लस bx प्लस c, इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। उसके बाद इनके मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा प्लस, मूलों का जो दोनों में गुणनफल लिखा गया, ये योगफल होगा। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो c/a हो जाएगा। अब आता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो है ये 2 होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब आता है त्रिघात बहुपद की बारी। तो त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो जिस प्रकार द्विघात समीकरण में 2 मूल था, तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में मूलों की जो संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगा, अर्थात मूलों की संख्या 3 में कौन कौन सा, तो एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा और एक का नाम है गामा। तो यहाँ पर 3 मूल हो गए। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो शून्यकों की संख्या की यदि हम बात करें तो शून्यकों की संख्या होती है त्रिघात बहुपद में, शून्यकों की संख्या का मान जो है वो 3 हो जाएगा। जिस प्रकार से मूलों का योग, मूलों का गुणनफल वहां पर हुआ था, यहाँ त्रिघात बहुपद में भी ये कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होगा वो मान आपको अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा,
अर्थात माइनस बी बाई ए होगा। इसके बाद आपने देखा था अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजकल टू इसका मान जो है वो हो जाएगा सी बाई ए। अब त्रिघात बहुपद है तो एक मूल तो और होंगे, इसके एक शून्यक तो और होंगे, तो अल्फा बीटा और गामा इसका जो मान है वो माइनस डी बाई ए के बराबर हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो मान है वो माइनस डी बाई हो जाता है। अब देखिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता होगा ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला जो है, ये सूत्र जो है बड़ा ही आसान है। तो अल्फा के बाद हमें बीटा बोलना है, बीटा के बाद पुनः अल्फा होगा और अल्फा के गामा के बाद बीटा के बाद गामा और गामा के बाद पुनः अल्फा, यानी अल्फा बीटा गामा। देख लीजिए यहाँ पर अल्फा लिखते हैं, बीटा लिखते हैं और गामा लिखते हैं, तो सबसे पहले अल्फा के बाद बीटा होगा तो अल्फा के बाद बीटा, प्लस बीटा के बाद गामा होगा तो बीटा के बाद गामा होगा, प्लस गामा के बाद पुनः क्या होगा तो अल्फा होगा। ये हो गया इनके सूत्र, इनके फॉर्मूला। अब इसमें जो है एक तरह का और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वो क्वेश्चन कुछ क्या है सो हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा, ये एक्स है, ये एक्स रेखा है और ये वाई रेखा है। एक और आकृति लेते हैं, एक और डायग्राम लेते हैं, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। इसमें कभी कभी क्या होता है, ग्राफ खींचा जाता है और कहता है एक्स का वैल्यू इनपुट करने के लिए, यानी देखिए ये मान कुछ ऐसे करके आया, ये रेखा कुछ इस तरह से आया, तो इसमें जो एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स के जो शून्यकों की संख्या होगा वो होगा 1। एक्स का जो शून्यकों का संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स का शून्यकों की संख्या जो है वो 1 हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि ये जो रेखा है एक्स को एक बार प्रतिच्छेद किया है। ठीक उसी प्रकार से यदि इसमें बात करें हम, तो यहाँ देखिए आप कि इसमें जो है ऐसे गया और ऐसे आया, अर्थात ये मान जो है हमारा ये मान देखिए आप, ये मान जो है कम से कम 1 2 3 और ये 4, यानी एक्स रेखा को ये 4 बार प्रतिच्छेद किया है, अर्थात एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा, एक्स के शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी 1 2 3 और ये 4, अर्थात एक्स के शून्यकों की संख्या 4 हो जाएंगे। इस तरह के भी यदि डायग्राम दे देंगे, यदि एक्स कहेगा तो एक्स में गिन लेंगे कितना बार प्रतिच्छेद किया है, यदि वाई कहेगा वाई के शून्यकों की संख्या, तो आप देख सकते हैं कि वाई को एक बार प्रतिच्छेद किया है, अर्थात वाई के शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी वो 1 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए प्रश्न है कि एक बहुपद, यदि बहुपद इतना 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 यानी x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इजकल टू 0 के दो शून्यक यदि इतना और इतना है तो अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें। यानी इनके दो शून्यक हमें मालूम है तो अन्य सभी शून्यकों को ज्ञात करना है। देखिए कैसे उनको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दो शून्यक दिया क्या है, तो दो शून्यक कह रहा है, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं कह रहा है। तो एक शून्यक दिया हुआ है आपको अल्फा और एक शून्यक दिया हुआ है आपको बीटा। अल्फा का जो मान होगा, अल्फा का मान होगा आपको यहाँ पे अल्फा का मान होगा 2 प्लस का √3। बीटा का जो मान होगा वो 2 माइनस का √3। बच्चे यहीं पर घबराते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये जो बहुपद इसको हम निकालेंगे तब तो भाग देंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना पड़ेगा बहुपद। अब देखिए आप एक और सूत्र को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुपद का द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अजोर अल्फा इंटू बीटा। सभी मान को हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। ये देखिए एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 प्लस रूट 3 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 माइनस रूट 3 है, बंद, इंटू एक्स जोड़ अल्फा प्लस अल्फा का मान दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 और बीटा का मान दिया हुआ है 2 माइनस का रूट 3। अब क्रिया करेंगे तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि ये संख्या जो है प्लस में और ये संख्या माइनस में है, कट गया। अब आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2 4, 4 को इस एक्स से गुना करेंगे तो 4x प्लस ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला बीज गणित का होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक दिन हम आपके लिए बीज गणित का जो है प्रश्नल सूत्र को लेकर जो है हम आपको एक वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि बीज गणित के किसी भी फॉर्मूला में आपको कठिनाई न हो। अब देखिए ये जो 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस का रूट 3 का स्क्वायर जो है वो 3 हो जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बहुत सारे विद्यार्थी बताते हैं क्या कि सर ये सवाल समझ में नहीं आता है। देखिए मैथमेटिक्स का प्रोसेस होता है और प्रोसेस हमें तब याद रहता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। मैथमेटिक्स में वैसे तो हर विषय में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैथमेटिक्स में विशेषतः प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो विश्वास कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बना पाइएगा। और ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐच्छिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इस बहुपद से हम डिवाइड करेंगे, अर्थात भाग देंगे। तो भाग देंगे, यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम स्लाइड चेंज करेंगे तो ये मिट सकता है। तो आइए इसको स्लाइड ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब देखिए लिखा हुआ रहेगा तब। तो अब हम भाग देते हैं, लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आ गया x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 138x माइनस का 35। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसमें बारीकी से हमें भाग देना है। एक शॉर्ट वीडियो हम भाग के लिए तो नहीं, आज एक चर वाले समीकरण के लिए बनाए थे, एक शॉर्ट वीडियो हम आपको भाग के लिए बनाएंगे। निश्चित रूप से आप लोग उसमें देख के आशा है कि आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए भाग देने का प्रयास करेंगे, भाग दीजिए। अब आप ही बताइए इस भाग में हमें पुराना क्या है, एक्स टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर, किससे गुना करके, तो एक्स स्क्वायर से गुना करके। तो एक्स स्क्वायर में जब हम एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो एक्स का पावर 4 पुरता है। पहला पद हमें पुराना है। देखिए तो एक्स स्क्वायर से यदि हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 3 पद से होगा। एक्स स्क्वायर से होगा, माइनस 4 से होगा और प्लस 1 से होगा। तो एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4x क्यू हो जाएगा और ये प्लस जो है एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिए चिन्ह में होगा परिवर्तन, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों का दोनों कट गया। यहाँ देखिए 6x स्क्वायर जो है, 6x क्यू जो है, ये है माइनस में और ये है प्लस में। तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला का होगा। आप बताइए 6 के पीछे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम देंगे -2, एक मिनट, -2x क्यू माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35। अब देखिए फिर हमारा जो पहला पद आया वो -2x क्यू आया। तो हम गुना कितना से करेंगे कि 2x क्यू हो, किससे गुना करेंगे, पुनः माइनस एक्स से, माइनस एक्स स्क्वायर से, -4x से, +1 से। अब देखिए तो गुना करेंगे -2x से, -2x से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो -2x क्यू होगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी का 8x स्क्वायर होगा और ये -2x होगा। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब क्या करते हैं,
ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों तो कट गया। ये देखिए 27 में 28 दोनों माइनस में है, तो माइनस 35x। फिर ये देखिए मक्खी बैठ गया, और मक्खी बैठने के कारण ये कट गया। और चूंकि स्लाइड में क्या नियम है कि हम इस रेखा को हटा नहीं सकते हैं, तो आप ऐसा मानकर चलिए कि ये रेखा जो है अभी नहीं है। ये मक्खी की जो शैतानी है ना, पता नहीं कब खत्म होंगे। तो ये जो है माइनस का 35x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, ये हो जाएगा प्लस 140 140x और माइनस का 35। अब बताइए कि इस एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि माइनस 35x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 35 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर और माइनस 35 चौके माइनस माइनस प्लस 140x और माइनस का 35। अब देखिए ये जो है ये चिन्ह हो जाएगा प्लस, ये चिन्ह हो जाएगा माइनस, ये चिन्ह हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस माइनस में कट गया, ये भी प्लस माइनस में कट गया, ये भी प्लस में माइनस में कट गया, ये आ गया 0। अर्थात ये जो है इस संख्या से, इस बहुपद से पूरा पूरी कटता है। अर्थात इसके सभी शून्यक जो होंगे इस भागफल के शून्यक के बराबर करने पर जो गुणनखंड जो मान आएगा वही उसके सभी के सभी शून्यक हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसका भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम मिटा के नेक्स्ट स्लाइड या स्लाइड चेंज करके हम देखते हैं, या इसी को मिटा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा भागफल क्या आया था यह हमें ध्यान रखना है। हमारा भागफल जो है, हमारा भागफल आया था अभी, तो यह आया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 35। ये हमारा भागफल था। इसको हम शून्यक के बराबर करते हैं, बराबर 0। बराबर 0 देने के बाद क्या होता है, या एक्स स्क्वायर माइनस गुणनखंड में बताए थे पहला पद को तीसरा पद से गुना होगा, और जोड़ने या घटाने पर 2x और उसी को गुना करने पर जो है 35 पूर्णा चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस 7x प्लस का 5x, माइनस 7 में से 5 जुटेगा, माइनस 7 में 5 जुटेगा तो 2 हो जाएगा, और 7 5 का 35 हो जाएगा, माइनस 35 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों से कॉमन लेंगे, ये कॉमन जो है इस दोनों से और इस दोनों से अलग अलग कॉमन लेंगे। तो आइए कॉमन लेते हैं, तो x इंटू एक्स माइनस का 7 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, या x माइनस 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस का 5 इक्वल टू 0, या x माइनस 7 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू प्लस 7, क्या हो जाएगा प्लस 7, एवं ये x माइनस का 5 इक्वल टू 0, इसीलिए जो है x का जो मान हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और आपके बातों को जहन में लेते हैं, और ताकि अगले वीडियो में हम वो गलती न करें। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही वो दो अन्य शून्यक है जो इनके लिए इस मान को यदि आप यहाँ पर रखते हैं तो ये शून्य के बराबर हो जाएंगे, अर्थात 0 के बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। देखिए अभी जस्ट पिछले स्लाइड में जो हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला आप निश्चित रूप से जहन में ले लीजिए। यदि फॉर्मूला जहन में ले लेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी। ये देखिए द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है लिखेंगे। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, तो मूलों का योग, शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, अर्थात पहला वाला योग हो जाएगा और दूसरा वाला गुणनफल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का 3 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। अब हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर
जानते हैं फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा को ठीक से लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2, यानी इसके बदले में हमने 2 दिया, इसके बदले में भी हमने 2 दिया, नहीं इसके बदले में है माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +3, यानी बहुपद निकला पी एक्स इजकल टू हमें निकला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। बस यही क्वेश्चन है। इस तरह से यदि कोई क्वेश्चन दे तो आप बना दीजिएगा, बट एक भाषा को, एक शब्द को ध्यान रखना है। यदि आपको कहेगा शून्यकों का योग और गुणनफल, तब इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। बट यदि आपको कहते हैं दो शून्यक -3 और 2 हैं, तब उसका अर्थ बदल जाता है, एक हो जाएगा अल्फा का मान और एक हो जाएगा बीटा का मान। लेकिन यहाँ पर शून्यकों की चर्चा नहीं की है, यहाँ पर चर्चा किया है योग और गुणनफल का, इसलिए योग और गुणनफल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए, तो सबसे पहले आप शून्यक निकालना जानिए। उसके लिए आपको सबसे पहले गुणनखंड का ज्ञान होना जरूरी है, गुणनखंड निकालना आना चाहिए। तो बताए हैं गुणनखंड के लिए भी हम शॉर्ट वीडियो या एक अलग से द्विपद गुणा, भाग, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ग्राफ, इन सभी के लिए हम एक आपको लिए पर्सनल वीडियो बनाएंगे और आपको बता देंगे कि वो वीडियो कब बना रहे हैं। आप लोग निश्चित रूप से देख लीजिएगा ताकि मैथमेटिक्स को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इनका शून्यक ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। जैसे ही कहता है शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कीजिए, बराबर इक्वल टू 0 कर दीजिए। या एक्स स्क्वायर गुणनखंड करने का तरीका होता है, पहला पद को तीसरा पद से गुना कर दीजिए। तो ये पहला पद हुआ एक्स स्क्वायर, तीसरा पद हुआ 10, तो इसका मान हो जाएगा 10x स्क्वायर। जब 10 का आप खंड करेंगे तो 2 का 5, 2 5 6 10। देखिए 5 और 2 7 भी होता है और 5 दूना 10 भी होता है, अर्थात हमारा सभी समस्याओं का हल यहीं से निकल जाता है। तो माइनस का 5x माइनस का 2x और प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये बराबर सामने सामने लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, सॉरी ये तो हम कॉमन लेंगे ना, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस का 5 इक्वल टू 0, या x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस का 2। ये हो गया हमारा शून्यक। अब इनको 0 के बराबर करेंगे, देख लेते हैं सही है कि नहीं। सही कॉमन लिया हुआ है, ये भी सही, ठीक है। अब देखिए तो x माइनस 5 इजकल टू 0, देन x इजकल टू प्लस 5 एवं x माइनस 2 इजकल टू 0, इसीलिए x इजकल टू 2। ये हो गया हमारा शून्यक। 5 और 2 इनके शून्यक हो गए। अब है इनमें शून्यकों के गुणांक के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको जब आप द्विपद गुणा से बनाते हैं, इस दोनों को जब आप बनाइएगा या ये दो मान जो आप यहाँ पर रखिएगा तो निश्चित रूप से 0 के बराबर हो जाएंगे। और जब ये 0 के बराबर हुई अर्थात हमारा मान जो है, हमारा सवाल जो है बिल्कुल क्या है, सही है। अब 4 नंबर क्वेश्चन आता है, यदि बहुपद fx 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक p तथा q है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो आप जानते हैं कि p स्क्वायर और इसके शून्यक भी है p तथा q, अर्थात अल्फा और बीटा के जगह पर p और q दे दिया गया।
तो शून्यक जो है P और Q है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा। सबसे पहले तो ABC का मान लिखिए, A का मान 2, B का मान -7 और C का मान 3। ये क्यों हुआ? तो सबसे पहले हमने व्यापक रूप लिखा था ax² प्लस bx प्लस c, यानी x के पीछे जो गुणांक होगा वो b का मान होगा, x² के जो पीछे मान होगा वो a का गुणांक होगा, यानी a होगा, x के पीछे b होगा और ये कांस्टेंट वैल्यू c होगा। तो a, b और c का मान हमने लिखा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू हो जाएगा -b बाई a, अर्थात ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 7/2। अल्फा इंटू बीटा की चर्चा करें तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है फॉर्मूला में c बाई a, और c बाई a अर्थात 3/2। अब देखिए हमें मान जो है p तथा q के रूप में दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा नहीं, p प्लस q, यही मान जो है p प्लस q के हो जाएगा और यही मान p इंटू q का हो जाएगा। अब देखिए हमें मान ज्ञात करना है p² प्लस q² का, तो आप जानते हैं यह है a² प्लस b²। इसका फॉर्मूला होता है बीजगणित में a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, अर्थात इसका जो मान हुआ वो 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 3/2, ये 2 कट गया, ये 7 7 49/2 दूनी 4 और माइनस का 3 बट्टा में कुछ नहीं 1, एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 नम्मा 36 का 6 हाथ बाकी के 3, 4 चौके 16, 16 3 19 माइनस का 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना 193/4। किसका मान? p² प्लस q² का, p² प्लस q² का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 193/4, 193/4। देख लेते हैं p प्लस p का होल स्क्वायर, ये हो गया 7/2, इसका मान था तो स्क्वायर 49/4, ये 2 pq का मान है 3/2 कट गया, एलसीएम हुआ 4, 4 को 49 से गुना किए, 4 नम्मा 36 के 6 हाथ बाकी 3, 4 चौके 16 3 19 माइनस ये 3 नहीं 3 चौके 12 हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कहाँ देखिए जगह के कारण थोड़ा सा दिक्कत होता है हमारे स्लाइड बनाने में। ये एलसीएम हो गया 4, ये 4 नम्मा 36, 4 चौके 16 3 19, अरे भाई 4 से 4 में भाग देंगे 1 तो 49 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 तिया के 12, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 7। ये हो गया 3/4, 37/4। थोड़ी सी हड़बड़ी हुई तो मिस्टेक होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम भी देखिए जानबूझ के भी मिस्टेक कर रहे थे, ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करना है भिन्न के जोड़ में, नहीं तो पूरा सवाल बनाने के बाद होता क्या है कि अंतिम में आके जिस प्रकार हम मिस्टेक किया आप भी मिस्टेक, इसीलिए रिवाइजिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि रिवाइजिंग करते रहेंगे तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। हमें प्रॉब्लम हो रहा है इस स्लाइड के कारण, चलिए नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। अब है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो अल्फा बट्टे बीटा जो बीटा बट्टे अल्फा का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए हम बहुपद को लिखते हैं, बहुपद px को लिखते हैं 2x² माइनस 4x प्लस का 1। बैक क्वेश्चन लाइए तो 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 सिलेक्ट 5। चलिए ये देखिए px बराबर सबसे पहले हम लिखते हैं 2x² माइनस 4x प्लस का 1।
आप अभी जस्ट हमने आपको बताया कि a इजकल टू 2, b इजकल टू -4 और c इजकल टू 1। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, यानी माइनस माइनस प्लस 4/2 कट के आएगा 2, यानी आया 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा c/a, यानी 1/2। अब देखिए कहता है अल्फा बट्टे बीटा, नाउ या हिंदी वाले जो विद्यार्थी होंगे वो अब लिखेंगे, और बीटा बट्टे का अल्फा का मान क्या होगा। आप इसका एलसीएम करेंगे तो अल्फा बीटा होगा, बीटा से बीटा कटेगा अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीज गणित का फॉर्मूला आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा। ये बराबर सही से दीजिएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2, और नीचे में है पुनः अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 बराबर यहाँ देंगे। अब देखिए ये 2 दूनी का 4 माइनस ये और ये कट गया, 1/1/2, यानी 3 का कुछ नहीं 1/1/2, अर्थात ये हो जाएगा कितना, यानी 6। ये 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, 1/2 पहले से, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 देंगे, फिर 1/2 आया, ये 3/1, ये 2 पलट के गया भाग में था गुना में, 3 दूना 6, ये मान हो गया हमारा 6। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो रिवाइजिंग कर लेंगे, और यदि भी फिर भी उसके बाद यदि दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपके समस्याओं को समाधान कर सकें। अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का जोड़ √2 एवं शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो एक द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, एक द्विघात बहुपद यहाँ होता ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का जोड़ यानी योग इतना दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यकों का योग इतना और गुणनफल, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, गुणनफल इतना है। अब देखिए सवाल जो है वो हम आपको डिफाइन करते हैं, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल होगा, तो शून्यकों का जो योग है वो आपको दिया हुआ है √2, और जो गुणनफल दिया हुआ है वो 1/3 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा। ये मान आपको यहाँ पे रखना है और सवाल को बना लेना है। यदि कहीं प्रकार का ये सवाल आपको हम देते हैं, बनाकर हमें आप दिखाइए और लिखिए इसका आंसर कितना आया कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, हमने पहले भी बताया है, और आप लोग बना पाएंगे निश्चित रूप से। अगला क्वेश्चन है 5x² माइनस 7x प्लस 1 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा नहीं 1/बीटा। थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 प्लस अल्फा जो 1 प्लस बीटा का मान ज्ञात करना। थोड़ा पानी मंगाएंगे। तो यदि किसी द्विघात बहुपद का अल्फा और बीटा इतना हो, अब देखिए सबसे पहले तो आप समीकरण को लिखिए द्विघात बहुपद को। तो द्विघात बहुपद है हमारा px का मान दिया हुआ है 5x² माइनस 7x प्लस का 1, तो ये इसमें a का मान हो जाएगा 5, b का मान हो जाएगा -7 और c का मान हो जाएगा 1। 5 -7 और 1। अब देखिए
इसमें हम अल्फा प्लस बीटा यदि लिखते हैं तो माइनस बी बाई यानी माइनस माइनस प्लस 7/5 होगा, और अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं तो सी बाई ए यानी 1/5 होता है। 9 करते क्या है देखिए, तो सबसे पहले है इसका दिया हुआ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ये देखिए एलसीएम अल्फा बीटा होगा, यहां पर होगा बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो, आप पढ़े हुए हैं क्लास 6 में योज्य प्रतिलोम, सॉरी इसको क्या कहते हैं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, क्रम विनिमय नियम। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए क्रम विनिमय का जो नियम है उसमें एक में 2 जोड़िए कि 2 में 1 जोड़िए, बात बराबर है। अब देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 7/5, ये बराबर यहां नहीं देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/5। आपको ये देखिए कट के आ गया कितना 7, यानी इसीलिए 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा इजकल टू आ गया कितना 7, यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं, तो निश्चित रूप से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद इतना 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 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। देखिए सवाल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा घुमाया है। सवाल को लिखेंगे पी एक्स इजकल टू, ये एफ एक्स है तो एफ एक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x² - 2x - 8। आप ही बताइए a का मान कितना होगा, तो a का मान x² के पीछे सर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कितना होगा 1 होगा। जिसका रखवाला कोई नहीं होता है उसका भगवान, भगवान की संख्या 1, x² के पीछे 1। अब देखिए b का मान हो गया -2 और c का मान हो गया -8। ये अक्षर आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ये भी आप कमेंट में, ताकि हम उसी रंग का बार बार प्रयोग करें। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, इसका मान हो जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इसका मान हो जाएगा -8। हमें क्वेश्चन कहता है, लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान लिख देते हैं क्वेश्चन पहले, अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 2, ये माइनस, और अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया हुआ है माइनस माइनस प्लस 8, यानी ये हो जाएगा 10, यानी अल्फा माइनस बीटा और माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 10। अब 8 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस a माइनस 1 का गुणनफल x माइनस a है तो a का मान क्या होगा। देखिए सर्वप्रथम क्वेश्चन को हम लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन है बहुपद बराबर x² माइनस ax प्लस a माइनस 1, इसका यदि हम गुणनखंड करते हैं x कॉमन लेते हैं तो x माइनस a हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेते हैं a यदि कॉमन लेते हैं सवाल में कुछ मिस्टेक, यहाँ पे q होना चाहिए, यहाँ पर ax² ax, तब ये क्वेश्चन बनता। तो इस क्वेश्चन को हम रहने दीजिए, ये क्वेश्चन को देख लेना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने डॉट में रखा है, क्वेश्चन सही नहीं है, वो क्वेश्चन को हम जस्ट आप लोगों को बताएंगे। लिखने वाले जो है टेक्निकल टीम का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है 3x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक को निकालें। देखिए 3x² माइनस x प्लस 4, जैसे ही कहता है शून्यक निकाले तो हम बराबर कर देंगे 0।
तो 0 कर दिए। अब देखिए, तो 0 करेंगे तो नियम है पहला पद का तीसरा पद से गुना, 4 तिया के 12, 12 का यदि खंड करेंगे 2 से 6, 2 से 3, 4 तिया 12, यानी 4 में से 3 जाएगा तो x और 4 तिया 12, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x प्लस का 4 इजकल टू 0। फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप ही देखिए कि माइनस प्लस माइनस हो रहा है, जब इस दोनों का गुना करेंगे तो हमें -12 पूरना चाहिए, जबकि आ रहा है +12, अर्थात इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अब बनेगा ये क्वेश्चन। तो 3x कॉमन लेंगे, x 3x माइनस का 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 4 इजकल टू 0। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस, यदि यहाँ पर प्लस रहता तो माइनस माइनस करते तो प्लस होता, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाता, इसीलिए ये इस तरह से होगा। देखिए तो 3x माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस का 1 इजकल टू 0। अब देखिए तो अब 3x माइनस 4 इजकल टू 0, इसीलिए x इजकल टू 4/3 और x प्लस 1 इजकल टू 0, इसीलिए x इजकल टू -1। यही हो गया इसके शून्यक। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको कहीं दिक्कत हो तो निश्चित रूप से हमें कमेंट में लिखिए। अब आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे कि घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। देखिए घात 1 वाले बहुपद को होमवर्क में, ये जो है घात 1 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है और घात 3 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, वीडियो के शुरुआत में हम बताए हैं, या नहीं भी बताए हैं तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को कमेंट में हमें बताएं कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, कमेंट में आप जरूर हमें लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर, और देखिए जो x के रूप में है वो x ही होगा, तो एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्यक कौन से होंगे। तो इसके शून्यक आप देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर -3x प्लस का x और -3 इजकल टू 0, यानी x कॉमन x -3 प्लस 1 x -3, यानी ये -3 से हो जाएगा +3 और +1 से हो जाएगा -1, यानी 3, -1 3, -1 3, -1, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि px एक्स स्क्वायर, देखिए ये क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स को टाइपिंग करने में बड़ा दिक्कत आता है। एक्स स्क्वायर -3x -4 के शून्यक क्या होंगे, तो ये क्वेश्चन को भी आप द्विपद गुना नहीं गुणनखंड के विधि से आप इसको बनाइए और बताइए कि इसके शून्यक कौन सा होगा, कमेंट में लिखिए ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ें, ताकि समझें कि आप मन लगा के पढ़ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -9x -a के मूलों का गुणनफल 8 है। देखिए बड़ा अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मूलों का गुणनफल। तो एक बात बताइए, a का मान 1, b का मान -9 और c का मान -a, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है आपको 8, और आप इसका फॉर्मूला जानते हैं c/a बराबर 8। अब आप ही बताइए c का मान कितना दिया हुआ है, तो c का मान -a और a का मान दिया हुआ है 1 अर्थात -8, इसीलिए a इजकल टू -8। कोई दिक्कत, a का मान निकल गया कितना, -8, -8 कहाँ है, तो d में है, d को रंगते हुए खटाक से आगे निकल जाएंगे। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक,
ये सेम टू सेम क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखा जाए एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है और प्लस 2 के शून्य कहते हैं ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ये कॉमन लेंगे अब, तो x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 तो x प्लस 2 ये हो जाएगा कितना, ये प्लस 2 से होगा -2 और ये प्लस 1 से होगा -1। ये देखिए कहाँ पर है, तो -1 -2 ये ऑप्शन नंबर ए में है। कोई दिक्कत, यदि कहीं से दिक्कत हो तो निश्चित रूप से हमें बताएं ताकि हम आपके बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बता सकें। अब देखिए इसमें कहता है अल्फा इंटू बीटा का मान। आप जानते हैं ए का जो मान है, ए का मान है 1, बी का मान है -2 और सी का मान है -6। अल्फा इंटू बीटा आप जानते हैं C/A होता है। तो देख रहे हैं एकदम आंसर चिल्ला रहा है कि हम क्या होंगे, -6 होंगे, क्योंकि ये जो है -6/1 क्या होगा -6। अल्फा इंटू बीटा का मान -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है y³ -2x²। यहाँ पर 2x² नहीं, ये y होंगे। y³ -2y² -√3y प्लस 1 का घात क्या होगा। देखिए घात जब लिखने कहे तो घात में जो सबसे बड़ा मान आपको नजर आएगा वही उसका घात होगा। तो सबसे बड़ा मान, सबसे ज्यादा पावर आपको क्या नजर आ रहा है, 3, तो इसका मान हो जाएगा 3। ज्यादा 4 है तो 4, 5 है तो 5। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद होना और नहीं होना एक बात पर डिपेंड करता है, उसके घात पर डिपेंड करता है। किसी भी बहुपद का घात रूट में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। यदि माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होगा। यह कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो ये तो बहुपद है, ये क्वेश्चन भी बहुपद है, x के रूप में है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन जब इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। यानी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो हमारा बी हो जाएगा कि ये बहुपद नहीं है। बाद बाकी ए, सी और डी सभी के सभी बहुपद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक रैखिक समीकरण का घात, एक रैखिक समीकरण का घात 1 होगा। तो अब आप बताइए कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहा जाएगा। तो घात 1 वाले बहुपद को क्या कहा जाएगा, इस क्वेश्चन को जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं और घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। और भी हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा जो भी वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस 4 महीना में विश्वास कीजिए निश्चित रूप से आपके लिए हम प्रत्येक दिन कुछ नया लेकर आएंगे। और जैसे ही हमारा गणित का त्रिकोणमिति तक हम पहुंचते हैं या उससे पहले एपी तक पहुंचते हैं, हम आपके लिए लेके आएंगे प्रत्येक दिन एक सेशन क्वेश्चन बैंक का, यानी क्वेश्चन बैंक भी आपको तैयारी कराया जाएगा हमारे टीम के द्वारा। जैसे होगा आपके साथ हम हैं, क्योंकि हमें लाना है 95% मार्क अचीव करनी है। तो बने रहिए MSS कोचिंग के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, या और भी क्वेश्चन है। अच्छा चलिए पहले ही जय हिंद जय भारत हो गया, खैर कोई बात नहीं। घात 1 वाले बहुपद को तो ये बता ही दिए, आपको बताना है रैखिक बहुपद का घात क्या होगा। तो रैखिक बहुपद का घात 1 होगा और घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाएगा। कमेंट में बोलने की जरूरत नहीं, हम ही आपको बता दिए। चलिए आगे क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो रैखिक बहुपद में जब घात 1 होगा तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, तो शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। अब यही क्वेश्चन के साथ बहुपद में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन से 1-2 नंबर का, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन से पूछा जाता है। बेहतर तैयारी होगी। इन सभी क्वेश्चनों को आप देख लें, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है, BM क्वेश्चन अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। जय हिंद जय भारत।